मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद में अब सरपंच, प्रधान और गांवों की सत्ता के चुनाव होने बाकी है और इस बार अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अपना सब कुछ बचाना है तो ये तयशुदा है कि गांवों में हनुमान बेनीवाल अपनी ताकत आजमाएंगे और उन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान बीते दिन उन्होंने जमकर के विधायक बने रेवत राम पर हमला कर दिया और ये शब्दों के बाण इस तरह से चलाए कि भारी भीड़ ने उनके पक्ष में नारे लगाने शुरू कर दिए। हम आपको आज इसी रिपोर्ट का पूरा खुलासा करने जा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने अब गांवों की सरकार में अपनी दखलंदाजी करते हुए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और अपनी पार्टी की लाज बचाने के लिए कामकाज शुरू किया है। उन्होंने कहा, रेवत राम 2 बार सरपंच का चुनाव हार चुके हैं। ये बात ज़्यादा करता है, इसमें दम नहीं है। दम होता तो हमारे साथ इस कार्यक्रम में आकर के बैठता। यहाँ पर एमएलए बनकर कोई तीर नहीं मारता है। एमएलए तो कई लोग बनते हैं। एमएलए बनकर अपने इलाके की बदनामी करवाने वाले भी बहुत से लोग हैं। हनुमान बेनीवाल ने आम पब्लिक में कहा, ऐसे लोगों से अपनी राम राम करो। रेवत राम डोका बांटने व जीवन जीवने में नंबर 1 है। हनुमान बेनीवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि रेवत राम इसमें नंबर 1 है, इसमें दो कोई राय नहीं है। इसमें तो मैं भी उसके सामने कहीं अड़ता नहीं हूँ। उन्होंने साथ ही रेवत राम का मजाक उड़ाते हुए कहा कि रेवत राम की आदत है, वो 15-20 बार रोटी खाता है। साथ में हनुमान ने यह भी कहा, ठीक है, उसका शरीर काम करता है, वो क्या करता है, क्या खाता है, हमें इनसे क्या है। हनुमान ने कहा कि रेवत राम को पहले ख्यूसर में कागज चेक करवाने पड़ेंगे। हनुमान बेनीवाल ने रेवत राम को लेकर के ये कहा कि उसकी बीवी गीता यहाँ पर रालोपा से प्रधान है और इस समय वो रालोपा की प्रधान कहलानी चाहिए, न कि भारतीय जनता पार्टी की। वो पहले इस्तीफा दे, वापस चुनाव लड़े और फिर प्रधान बनकर के बताए। उन्होंने साथ में उदाहरण दिया कि संजीव डांगाराम ने कल इस्तीफा इसी कारण से दिया है कि वे अन्य पार्टी के हैं और प्रधान दूसरी पार्टी से बने हुए हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि या तो मैं गीता को पार्टी से निकालता या वो इस्तीफा देती। वो आज भी आरएलपी की प्रधान गीता है, वो आज भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्य है, वो प्रधान भी आरएलपी से ही बनी है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कांग्रेस की विधायक चुनाव लड़ चुकी, पढ़ी लिखी और चिकित्सक डॉक्टर रतन ने जो बात कही वो ऑथेंटिक बात है। वो पढ़ी लिखी महिला है और उन्होंने होशियारी से सभी डाटा निकलवाए हैं और इसमें ये सामने आया है कि गीता आरएलपी की प्रधान है और
उसी के पत्र पर बीजेपी लिखने का अधिकार उसे नहीं है। बावजूद इसके अगर ऐसा होता है तो वो विरोध करेंगे और इसकी शिकायत ऊपर तक करेंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि गीता को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और दूसरा चुनाव लड़कर के प्रधान बन कर के बताना चाहिए। बेनीवाल ने कहा, भाजपा में जाने से पहले प्रधान व आरएलपी से वे इस्तीफ़ा तो दे जाती, लेकिन जाते जाते उन्होंने ये भी नहीं कहा मैंने नहीं निकाला, वो खुद ही भाजपा में गई है तो वो प्रधान नहीं रही, उसे वापस चुनाव लड़ना होगा। इस तरह से हनुमान बेनीवाल ने जनता को समझाने का प्रयास किया कि ये कितने फर्जी लोग हैं और ये रालोपा के साथ में गद्दारी करके दूसरी पार्टी में गए हैं। दरअसल ये भी तय है कि चाहे उमेदाराम हो चाहे रेवत राम हो, इनको हनुमान बेनीवाल ने ट्रेनिंग दी, राजनीति की वो ट्रेनिंग दी कि वे आज एक विधायक है, एक सांसद है, लेकिन इन्होंने हनुमान बेनीवाल की पीठ में छुरा घोंप दिया, जिस कारण से रालोपा को एक बार खीसर में हार का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए हनुमान बेनीवाल चुन चुन करके ऐसे उदाहरण पेश कर रहे हैं जो जनता को समझ में आ रहे हैं कि वास्तव में हनुमान बेनीवाल के साथ में इन लोगों ने धोखा किया है। आपको ये भी बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने तो कहा है कि ऐसे लोग दोगली राजनीति करते हैं और ये जनता को भी पता होना चाहिए। रेवत राम की पत्नी को मैंने प्रधान बनाया, उसकी किस्मत थी। रेवत राम तो 2 बार सरपंच का चुनाव तक हार चुका है। बूथ में इसको धक्के दे करके मारपीट करके निकाला गया था, शायद वो भूल गया है और हमने उसे छुड़ाया था और हमारी पार्टी के साथ में उसने गद्दारी की है और आने वाले चुनाव में गांवों की सरकार बनाने में रालोपा नंबर 1 रहेगी और रालोपा का दबदबा खत्म नहीं हुआ। एक चुनाव हारने से पार्टी खत्म नहीं होती, पार्टी का दबदबा और बढ़ेगा। हनुमान बेनीवाल न तो झुका है न झुकेगा। आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है? अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को बढ़ावा दें। आपकी मजबूती से किया गया सब्सक्राइब हमारे लिए, हमारे मारवाड़ बुलेटिन के लिए ऊंचाइयां प्रदान करने वाला रहेगा। तो आप आज ही इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब हमारा समय होता है आपसे इजाज़त लेने का। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय जय भारती।